बिहार के मुखिया नीतीश कुमार चर्चा में है और उनके साथ साथ एक और नेता है जिनका नाम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वो है हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। जी हाँ, जीतन राम मांझी इन दिनों राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। संतुलन की राजनीति की नई पारी खेलते हुए जीतन राम मांझी लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम का आयोजन कर बैठे। कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी नजर आए। कार्यक्रम में समय से पहले पहुंच गए नीतीश कुमार और इसके बाद सियासी दांव पेच इन दिनों माहिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चाल पर चाल चलते नजर आए। ऐसी ही एक राजनीतिक चाल मांझी की लिट्टी पार्टी में देखने को मिला है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से संतुलन की राजनीति बनाए रखने में माहिर हैं, ऐसा ही जीतन राम मांझी करते नजर आ रहे हैं। इस लिट्टी पार्टी का ऑरा भी कम नहीं है। बता दें कि राजनीतिक दल और राजनीतिक कद दिखाते जीतन राम मांझी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महामहिम बिहार के राज्यपाल को आमंत्रित किया। नीतीश कुमार भी चुनावी समीकरण और वर्तमान में नए शक्ल लेता दलित राजनीति का ध्यान रख समय से आधे घंटे पहले ही इस पार्टी में पहुंच गए और 20 मिनट समय भी दिया इस पार्टी में जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी को गले लगाकर एक बेहतर संदेश भी देने की कोशिश की नीतीश कुमार ने। ये सब इसीलिए क्योंकि सीएम और मांझी के बीच हुई विधानसभा की तीखी नोकझोंक से नीतीश कुमार की नकारात्मक छवि भी बनी थी। बिहार की राजनीतिक चिंतन में भोज दही चूड़ा का हो या फिर लिट्टी पार्टी का, उसमें राजनीतिक तड़का ना लगे ये संभव नहीं है। मांझी की लिट्टी पार्टी भी उनके कुछ राजनीतिक बयानों के इर्द गिर्द ही घूमती दिखी। कभी बयानों के जरिए चुनौती देते नजर आते हैं जीतन राम मांझी और कभी हिस्सेदारी की बात कर बैठते हैं। एनडीए पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश जीतन राम मांझी की तरफ से की जा रही है। याद करिए, पिछले दिनों 40 सीटों की हिस्सेदारी, झारखंड और दिल्ली में एक ही सीट नहीं मिली, उसकी भरपाई और 4 रोटी है तो 1 रोटी मांगेंगे ही। इस तरीके के बयान जीतन राम मांझी यानी कि बयानों ने एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व को परेशान कर रखा है। ये मसला नीतीश कुमार के लिए चुनौती से कम नहीं था। ऐसा इसीलिए कि संभावना ये बताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए वो इतिहास दोहराने जा रही है कि दोनों बड़ी पार्टी आधी आधी सीट बांट लेंगी और अपने साथी दल को टिकट देंगी। इतिहास ये भी है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी नीतीश कुमार के कोटे में पड़ी थी। बिहार में दलित राजनीति का महत्व भी बढ़ गया है। 19% वोट की राजनीति का सवाल उठ रहा है। अब तक दलित वोट ज्यादातर एनडीए को ही मिलता रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने तो नीतीश कुमार के विरुद्ध पानी पीकर पड़ गए। ऐसे में जीतन राम मांझी की नाराजगी उठने का जोखिम नीतीश कुमार कभी नहीं उठाना चाहेंगे। ये नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की केवल गलबहियां नहीं है, यानी कि जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे से गले मिलते नजर आए हैं, ये कई तरह का नोट भी बता रही है। अगर 4 रोटी और 4 रोटी में से एक हिस्सा मांगने की बात जीतन राम मांझी कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो जीतन राम मांझी किस प्रकार से अपना राजनीतिक पैंतरा खेलेंगे। केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी और ऐसे में इस वक्त नीतीश कुमार के साथ जो उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।